कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 3 चोर रहते थे, बबलू, टपलू और मंगलू। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बैग में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद ही उनका मन चोरी चकारी से ऊब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, हमेशा भागते रहना पड़ता है। किसी दिन पकड़े गए तो लोग हमारी हड्डियों के 206 टुकड़े कर डालेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत और सच्ची जिंदगी जिए। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता न हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। बबलू और टपलू को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन तीसरे चोर मंगलू को अपनी जीविका के लिए चोरी चकारी के अलावा कोई दूसरा खरा धंधा पसंद नहीं था। अरे तू इतना शांत क्यों बैठा है? हमारी बात पसंद नहीं आई क्या? अरे तुझे कुछ समझ आया भी या नहीं? साला बीड़ी फूक फूक के सठिया गया है। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। कम से कम इज्जत की जिंदगी जिएंगे। हम चोरों का भी ईमान होता है भाई। साले गंजेड़ी का दिल और जुबान मैच क्यों नहीं कर रहा? तो फिर तय रहा, हम तीनों कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाएंगे। आज की रात हमारी आखिरी रात है। हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब इस जंगल में आखिरी रात है। उस समय तो मंगलू चुप रहा, लेकिन उसने बैग में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया था। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। अगली सुबह तीनों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से 2 चोर शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। यार बबलू, जंगल में कितनी शांति थी। यहाँ तो दिन भर काए कचर लगा हुआ है। बात तो तुमने ठीक कही चिकने, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक ही होगा। मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। नहीं नहीं, अपना एक साथी बेचारा भूखा है, थोड़ा तो ईमान रखो। पहले काम फिर आराम। बबलू, उस गंजेड़ी पे भरोसा मत करना। वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। मौका मिलते ही सारा पैसा लेके 9 2 11 हो जाएगा और हम दोनों की हालत फटीचर जैसी हो जाएगी, याद रखना। अरे टपलू, लेकिन पैसों का बैग तो उसी के पास है। टपलू भी किसी से कम नहीं है। मैंने वो बैग पहले ही छुपा दी है। आखिर वो बैग गया तो गया कहाँ? हो ना हो ये टपलू का किया धरा है। जरूर उसने कहीं बैग को छुपा दी है। उस कमीने टपलू को तो छोड़ूंगा नहीं। जल्दी ही बबलू और टपलू एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे, जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। माता जी, आपका घर तो बड़ा ही खूबसूरत है। काफी खर्च किया होगा ना? हाँ, उन्होंने बड़े प्यार से बनवाया था। मेरे 50वें जन्मदिन में गिफ्ट दिया था। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अकेली हो। ये बुढ़ऊ कहाँ से टपक पड़ा? लगाम को जबान दे। अरे माता जी, इसकी तो आदत है मजाक करने की, है ना टपलू? हाँ हाँ माता जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, कल आ जाना तुम लोग बोरिया बिस्ता लेके, और साथ में आधार कार्ड भी। आधार कार्ड? ये क्या होता है?
माताजी आधार कार्ड क्यों? पहचान के लिए, कहीं तुम लोग चोर उचक के निकले तो। और ये तो मुझे शकल से ही चोर लग रहा है। नहीं नहीं माताजी, हम लोग तो यहाँ मेहनत मजदूरी करने आए हैं। आप ऐसे बोलोगे तो हम गरीबों का। ठीक है, रोना धोना बंद करो, कल आ जाना। दोनों ने वापस लौटकर अपने तीसरे साथी से इस बात का जिक्र किया। वे सभी सहमत हो गए और अगले दिन तीनों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। माताजी, हम इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर बहुत पसंद आया। हाँ, हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। वो इसलिए भी खुश थी कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। तीनों चोर पता लगा चुके थे कि बुढ़िया बहुत नेक और सच्ची औरत है जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसों से भरा बैग बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। माताजी, इस बैग को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे देना तभी जब हम तीनों साथ में इसे मांगने आए। ठीक है। तीनों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर घूमने निकल पड़े। जल्दी ही वे काफी थक गए और भूख से व्याकुल तीनों चोर बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत समोसे बेचते हुए दिखी। तीनों ने थोड़े समोसे खरीदने का निश्चय किया। समोसे बहुत स्वादिष्ट थे। उन्होंने सोचा कि दोपहर को खाने में भी समोसे का आनंद लिया जाए। लेकिन समोसे रखे भी तो कैसे? बबलू और टपलू बहुत थक चुके थे। मंगलू, जो किसी ऐसी घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के पास पहुंचकर बोला, माताजी, मुझे मेरे साथियों ने बैग लाने के लिए भेजा है। लेकिन मैं तो ये बैग तभी दूंगी जब तुम तीनों इकट्ठे आओगे। पागल समझ के रखा है क्या? अरे नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लें। क्या आपने अपने दोस्त को बैग लाने भेजा है? जी माँ जी, कृपया उसे बैग दे दीजिए। अच्छा ठीक है। तीनों की रजामंदी मिलते ही बुढ़िया ने वो बैग मंगलू के हवाले कर दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। इधर बैग मिलते ही मंगलू चुपके से पिछले दरवाजे भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी वक्त लग गया इसे, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। चलो चल के देखते हैं। माताजी, हमने अपना एक साथी बैग लाने भेजा था, वो कहाँ गया? मैंने तो बहुत पहले ही उसे बैग दे दिया था। उसने आपको बैग नहीं दिया क्या? लेकिन तुमने कौन सा बैग दिया था? वही जो तुमने दिया था। बबलू और टपलू समझ गए कि उसके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने तुम्हें कहा था ना कि बैग तभी देना जब हम तीनों तुम्हारे पास आए। आखिर तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? मुझे तो लगता है ये बुढ़िया जरूर मंगलू से मिली हुई है, पैसों के लालच में बिक गई है। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे दोनों उसे पंचायत के पास ले गए और उसकी शिकायत की।
पंचायत ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से दोनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट रही थी कि वकील खटमल सिंह को उस पर दया आ गई। बुढ़िया की दुख भरी कहानी सुनने के बाद खटमल सिंह को सारा माजरा समझ आ गया। बबलू टपलू को सबक सिखाने खटमल सिंह ने बुढ़िया को एक तरकीब सुझाई और मामला अदालत पहुंच गया। हुजूर, हम गरीब लोग हैं, दिन भर काम करके जो कमाते हैं उसी से रात को 2 रोटी नसीब होती है। जो बच जाता था उसी को पाई पाई जोड़ के एक बैग में रखा था। हमारे पैसे वापस दिला दो माई बाप। इस बुढ़िया ने हमारे तीसरे साथी के साथ मिलके सारा पैसा हड़प लिया। लेकिन तुम्हारा तीसरा साथी है कहाँ? वो तो पैसा लेके फरार हो गया। इस बुढ़िया को जरूर पता होगा। लेकिन पैसों का बैग तुम लोगों ने इन्हें दिया क्यों? खुद भी तो रख सकते थे। चोरी हो जाने के डर से हमने संभाल के रखने दिया था हुजूर। लेकिन हमें क्या पता था कि ये बुढ़िया ही चोरनी निकलेगी। अरे लेकिन बैग तो मेरे पास ही है। क्या कहा आपने? वो पैसों वाला बैग अभी भी आपके पास है? हाँ, सच में? अरे हाँ भाई हाँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? जब पैसे चोरी ही नहीं हुए तो तुम लोग यहाँ क्या टाइम पास करने आए हो? माता जी, आप वो पैसे तुरंत इन्हें वापस कीजिए। ये मेरा आदेश है। ना, मैं नहीं देने वाली। क्या कहा? नहीं दूंगी पैसे। सुनाई नहीं देता? लेकिन क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने कहा था जब तक तीनों एक साथ पैसे लेने ना आए पैसों का बैग देना ही नहीं है। अगर इनका तीसरा साथी किसी दिन मुझसे पैसे मांगने आए तो क्या तुम दोगे? और इस तरह बुढ़िया ने सभी चोरों को सबक सिखाया कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है।